हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? ठीक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 7 से लेना पब्लिकेशन कौन सा इस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2A, है ना? देखो 2A पहले जो है, ये पहला स्लाइड में जो देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो मेरा बुक है और तुम्हारा बुक है सेम टू सेम है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। अगर सेम नहीं है तो कंसेप्ट एक बार चेक कर लो कि सेम है कि नहीं। अगर सब कुछ मिल रहा है तो चलो आगे चलते हैं, है ना? तो पहला जो बात है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना है ना? तो चलो फिर, चैप्टर का नाम क्या है? रैशनल नंबर। तो चलो रैशनल का पोस्टमार्टम करते हैं, है ना? चलो देखो, रैशनल मतलब क्या है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से कर पाओगे, है ना? चलो देखो, रैशनल को हम लोग यहां से स्प्लिट कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, तो फिर काटा कूटी तो करेंगे ही। अब देखो, ये जो है रेशियो है ना? क्या हो गया, बन गया रेशियो नल। अब ये रेशियो क्या है? रेशियो मतलब क्या होता है, मतलब ऊपर में कुछ रहता है डिवाइडेड होके नीचे कुछ रहता है, इसको हम लोग रेशियो बताते हैं। जिसमें यहां पे जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर। और ये जो नीचे रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर, है ना? तो ये होता है न्यूमेरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेशियो नल। तो फिर यहां पे नेक्स्ट बात ये आता है कि रेशियो सर किस किस का? देखो, इंटीजर जो होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, मतलब दो इंटीजर का रेशियो हो जाता है हम लोग का रैशनल नंबर। बात समझ में आया? दो इंटीजर का रेशियो होता है रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंटीजर क्या होता है ना? बेटा देखो, बहुत सारे टाइप का नंबर्स है। इंटीजर होता है, फिर रैशनल नंबर होता है, फिर होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है ना? इतना टाइप का है। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू होता है, मैंने बताया है। होल नंबर मतलब 0 से चालू होता है। होल मतलब WHOLE, तो W को साइलेंट रखो, HOLE तो 0 से। होल का मतलब गड्ढा, गड्ढा मतलब 0, तो फिर होल नंबर 0 से चालू होता है। और ये जो इंटीजर्स है ना, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है। बात समझ में आया? मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी नंबर इंटीजर के अंदर आ जाएगा। लेकिन वो क्या नंबर होगा, होल नंबर टाइप का जितना रहेगा ना वो होता है। मतलब जैसे कि -1, -2, -3, -4, फिर 1 2 3 4। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, सर जीरो क्या इंटीजर है? हाँ बेटा, जीरो भी इंटीजर होता है, जीरो भी इंटीजर होता है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड में जो है ना, जीरो का लेफ्ट साइड में क्या होता है, नंबर लाइन में क्या है, हम लोग -1, -2, -3, -4, ये सारा हो जाता है कि नेगेटिव इंटीजर। एंड जीरो का राइट साइड में जितना सारा होता है वो सारा हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आया? तो यहां पे इंटीजर बाय इंटीजर, तो फिर कोई भी इंटीजर बैठ सकता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर बैठ सकता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर बैठ सकता है। अब एक बात जो बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग का रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर बाय इंटीजर। बट ये नीचे का जो इंटीजर है ना, मतलब डिनोमिनेटर का जो इंटीजर है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। नीचे का इंटीजर हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो फिर उसका आंसर कभी भी नहीं आता है। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे करके देखो तो आएगा कि सिंटेक्स एरर आएगा, या फिर कांट बी डिवाइडेड बाय 0 आएगा, या फिर एरर आएगा। ऐसे आता है क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या सर न्यूमरेटर का 0 हो सकता है? हाँ बेटा, न्यूमरेटर का 0 हो सकता है। तो फिर मतलब मान लो कि 0/3, क्या सर ऐसे हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है। तो 0/3 हम लोग का आंसर क्या होता है, 0 होता है। बट 3 डिवाइडेड बाई 0, सर क्या ऐसे डिवीजन हो सकता है? नहीं बेटा, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर हो जाता है इंफिनिटी। लेकिन इंफिनिटी मतलब कुछ होता नहीं है, तो फिर मतलब चलेगा, कहां तक चलेगा, कितना दूर तक चलेगा वो हम लोगों को पता नहीं है। तो फिर इसके लिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो कंसिडर नहीं करते। तो बात क्या पता चला कि डिनोमिनेटर में 0 होता नहीं है। अब स्टार्टिंग से एक और बार रिकैप कर लो। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, RATIONAL। रैशनल मतलब रेशियो होता है। किस किस का रेशियो? दो इंटीजर का रेशियो। न्यूमरेटर में एक इंटीजर बैठेगा, डिनोमिनेटर में एक इंटीजर बैठेगा। तो दो इंटीजर का रेशियो जो है, हो सकता है कि वो बेटा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है वो बेटा नेगेटिव इंटीजर भी होगा, तो भी चलेगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिक्सअप करके हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो,
3/-8, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर, ये जो है नेगेटिव इंटीजर, तो फिर ऐसा भी रेशियो बन सकता है। बात समझ में आया? अब चलो आगे चलते हैं। अब इंटीजर का एग्जांपल देते हैं। क्या क्या इंटीजर का एग्जांपल है? कोई भी नंबर तुम चूज कर लो वो इंटीजर होगा। मतलब नाम लेते हैं 13, एक इंटीजर है। कैसे? बाई 1 करके लिख सकते हैं। ये है 15, बाई 1 करके लिख सकते हैं। ये है 22, बाई 1 करके लिख सकते हैं। तो कोई भी होल नंबर इंटीजर बन सकता है नीचे बाई 1 करके। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो फिर हम लोग उसको मान लेंगे कि वहां पे 1 है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो एक्चुअली बात क्या हो जाता है? बात ये होता है कि मतलब डेफिनेशन की तरफ से अगर बात करो तो बात क्या होता है? बात ये होता है कि कोई भी एक नंबर को अगर हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी एक नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब जाके हम लोग उसी नंबर को रैशनल नंबर बताएंगे। एक और बार बता रहे, कोई भी एक नंबर है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख रहे हैं। p/q मतलब क्या है? p क्या है? p भी एक इंटीजर है एंड q भी एक इंटीजर है। ठीक है ना? दो अलग अलग इंटीजर होना चाहिए। अगर सेम इंटीजर हो जाता है तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे कि मान लो 2/2 हुआ। सर ये क्या एक इंटीजर है? हाँ बेटा, 2 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो फिर ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। कैसे? दोनों को कैंसिल आउट कर दो, आंसर विल बी 1, और ओनली 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं, है ना? तो फिर इसको भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है ना? तो मतलब p क्या है? एक इंटीजर। q क्या है? दूसरा इंटीजर। और यहां पे क्या हो जाता है? q इज नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा रैशनल नंबर होने के लिए। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब चलो और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अब देखो यहां पे मान लो कि सर हम लिख रहे हैं 2/4, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हो। तो ये 2 क्या है? इंटीजर है। 4 क्या है? इंटीजर है। तो क्या सर ये एक रैशनल नंबर है? नहीं बेटा, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि p एंड q शुड बी को-प्राइम। p एंड q शुड बी को-प्राइम। अब ये जो नया एक टर्म आया, एक टर्म मिला हम लोगों को, ये को-प्राइम। सर ये को-प्राइम क्या है? को-प्राइम मतलब दो जो नंबर है, दो नंबर का फैक्टर 1 होना चाहिए। को-प्राइम हम उसी नंबर को कहेंगे, तो मतलब फैक्टर शुड बी 1। ठीक है ना? मतलब दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, मान लो कि 2 है 4 है, यहाँ पे जो दो नंबर था, तो 2 का फैक्टर क्या है? 2 × 1। 4 का फैक्टर क्या है? 2 × 2। अब ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं फैक्टर, ये सर कैसे निकालते हैं बेटा? एलसीएम करके। मतलब मान लो कि 16 है, 16 का फैक्टर्स क्या क्या है? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा, देन इसको अगेन 2 4 जा, 2 2 जा, तो फिर 16 का फैक्टर क्या क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 1। इनमें 2 को फिर से 1 से कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2। तो फिर ये हो गया 16 का फैक्टर्स। ठीक है ना? 16 का फैक्टर्स। तो यहां पे को-प्राइम का मतलब क्या है? ऐसा करके फैक्टर दो नंबर के बीच में अगर 1 होता है, फैक्टर शुड बी 1, तब जाके उसी दोनों को हम लोग बोलते हैं कि को-प्राइम नंबर्स। और को-प्राइम मतलब p एंड q इंटीजर। तो फिर अब हम लोग क्या सीखा कि एक नंबर जिसको हम लोग p/q में लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q शुड को-प्राइम। ये को-प्राइम का मतलब क्या है? दोनों के अंदर 1 रहेगा। 1 जो है फैक्टर रहेगा, मतलब फैक्टर शुड बी 1। बात समझ में आया? ये जो p एंड q का है, p एंड q का फैक्टर शुड बी 1 होना चाहिए, तब जाके ये रैशनल नंबर बताएंगे। समझ में आया? चलो और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। आज तो पोस्टमार्टम करके ही रहेगा, ठीक है ना? चलो अच्छे से समझना। अब चलो ये जो को-प्राइम का फैक्ट मतलब बात जो मैंने बताया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का आई थिंक समझ में नहीं आया होगा। तो चलो फिर को-प्राइम को और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, है ना? मतलब जानते हैं, है ना? तो देखो को-प्राइम मतलब क्या है? मान लो 2/3, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। कंडीशन देखो 2/3,
ये एक रैशनल नंबर है जहां पे इसको ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, एंड q 0 भी नहीं है, तो ये हो सकता है, पहला कंडीशन हो गया। अब जो है ये क्या को प्राइम है कि नहीं है, तो फिर 2 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 1, 3 का फैक्टर क्या क्या है, 3 इंटू 1। तो अगर ये दोनों के बीच में कॉमन जो फैक्टर है ये 1 होता है, मतलब कॉमन फैक्टर शुड बी 1। बात समझ में आया, कॉमन फैक्टर शुड बी 1। अब चलो एक और बार रैशनल नंबर को अच्छे से समझते हैं। तो फिर एक नंबर है जिसको p बाई क्यू में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जहां पे एक बात है p बाई q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q शुड बी 1। इसका मतलब क्या हो जाता है, p एंड q शुड बी कोप्राइम। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। ये जो है हम पहले बता रहे थे कि p एंड q शुड बी कोप्राइम, लेकिन अब बता रहे कि आइदर इसको याद रखो और इसको याद रखो। तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्टर शुड बी 1, है ना, कॉमन फैक्टर शुड बी 1। तो बात समझ में आया, पूरा का पूरा चीजें अच्छे से समझ में आया। अब चलो रैशनल नंबर का और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, और थोड़ा डिटेल में। रैशनल नंबर अभी जो बताने वाले हैं ये जो है एकदम देखो, सीखना एक ही बार है, जितना डिटेल में हो सकेगा हम सिखाएगा, लेकिन याद रखना जरूरी है। आज तुम सीख रहे हो, आज तुम ये वाला वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर तुम इसको याद नहीं रखते हो तो फिर वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि तुम जहां पे चलोगे पेन एंड पेपर लेके चलोगे नहीं चलोगे, तुम जहां पे जाओगे तुम्हारे दिमाग तुम्हारे साथ होगा। तो फिर ट्राई टू पुट इन दिस थिंग्स इनटू योर माइंड। समझ में आया, यहां पे पुट करो नॉलेज, इसको अपग्रेड करो, दिमाग को अपग्रेड करो। दिमाग को अपग्रेड करोगे खुद अपग्रेड करते चलोगे। हम जो लिख रहे हैं तुम एक कॉपी में अच्छे से सुंदर करके लिख दे रहे हो और फिर कॉपी बंद करके रख दे रहे हो, तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको जब तक तुम दिमाग में पुट नहीं कर रहे हो तब तक कोई भी टाइप का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहां पे एक बात आता है कि सर आपने बताया था कि रैशनल नंबर के लिए बस p बाई क्यू फॉर्म q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आपने एक और एक बात बताया था जो कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो फिर क्या सर ये जो है एंड ये जो है, ये दो एग्जाम्पल से हम लोग कुछ और एक डिटेल समझेंगे। हम कुछ बात और बताने चाह रहे थे लेकिन वो बाद में बताएगा, टेंशन मत लो, देखते रहो, इंटरेस्टिंग लगेगा तो बताना। तो यहां पे देखो 3 एंड 4, तो 3 इंटू 1 एंड ये 4 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों फैक्टर है। तो क्या दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है? हाँ, कॉमन फैक्टर 1 है। तो दैट मीन्स ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब देखो यहां पे 15 का फैक्टर्स कितना कितना होता है? 3 इंटू 5 इंटू 1। 24 का फैक्टर्स क्या क्या होता है? 24 का फैक्टर्स निकालो, 2 से 12 होता है, 2 से 6 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 1 होता है। तो 2 2 2 3, तो 2 2 2 3 1। बात समझ में आया? तो अब यहां पे देखना है कि क्या इन दोनों में 1 फैक्टर है, कॉमन फैक्टर? हाँ है। तो फिर ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो फिर सर डिफरेंस कहां पे? यहां पे दोनों ही प्राइम नंबर है एंड 1 कॉमन फैक्टर है, तो आप को प्राइम बता रहे थे। तो यहां पे भी दो कंपोजिट नंबर है, मतलब प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर किसको कहता है? डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, इसको कहता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहता है? जिसका मल्टीपल फैक्टर्स होता है, मतलब मल्टीपल नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, तो उसको क्या बताते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 15 एंड 24 दोनों ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी ये हो गया रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर हुआ? क्योंकि ये वो रैशनल नंबर का जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या? p बाई क्यू फॉर्म में है, q जो है 0 नहीं है, एंड दोनों में ही कॉमन फैक्टर 1 है। ये तो कोई भी इंटीजर में रहेगा, लेकिन तो फिर इसका डिफरेंस क्या होता है? इसका डिफरेंस ये होता है बेटा, मैथमेटिशियन लोग ऑलरेडी बताया है, ये जो होता है ये होता है
स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, और ये जो होता है नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आया? तो सर स्टैंडर्ड और नॉट स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस देखो, हम डिफरेंस दिखा रहे हैं। पहले वीडियो को पॉज करके तुम खुद देखो डिफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है। बेटा मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। देखो बात को समझो, यहां पे स्टैंडर्ड रैशनल नंबर पे सिर्फ वन ही रहेगा कॉमन फैक्टर। बात समझ में आया? वन कॉमन फैक्टर वन, तब जाके ये हो जाता है स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। एंड कॉमन फैक्टर वन एंड कुछ और रहता है, मतलब यहां पे जैसे कि देखो 3b एक और है कॉमन फैक्टर, तो फिर ये बन जाएगा नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कॉमन फैक्टर वन एंड अदर नंबर या फिर 2-3 और नंबर भी रह जाए ना तो भी वो हो जाता है ये दूसरा वाला कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो कंसेप्ट समझ में आया? तो दो टाइप का रैशनल नंबर हम लोग देखा, एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, दो टाइप का नहीं, एक ही टाइप का, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जिसका कॉमन फैक्टर वन होगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, और जिसका वन छोड़ के और कुछ कॉमन फैक्टर्स होगा उसको भी हम लोग बताएंगे। क्या बताएंगे बोलो? उसको भी हम लोग बताएंगे कि नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट वो रैशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर को अगर p बाई क्यू फॉर्म में तुम लिख सकते हो तो वो रैशनल नंबर होगा। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं और भी अच्छे से छेड़खानी करते हैं, है ना, और भी अच्छे से इसको काटा छेड़ा करते हैं। काटा छेड़ा मतलब क्या है? पोस्टमार्टम कर रहे हैं बेटा। देखो ये दो जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? यहां पे बताया गया है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट इन द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट मींस मान लो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम 11/13, ठीक है ना। ये जो है हम लोग का क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, ये जो होता है हम लोग का डिनोमिनेटर होता है ना। तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये क्या है? दोनों में ही प्राइम नंबर है, तो फिर कॉमन फैक्टर वन हो गया, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर वन हो गया, तो इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? 13 इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? 13 इज नॉट इक्वल्स टू 0, बट इसको अगर कन्वर्स कर देंगे, मतलब 13/11 कर देंगे ना, तो ये जो कंडीशन था कि 13 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन चेंज होके ये हो जाएगा कि 11 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बात समझ में आया? तो इसीलिए ये बताया कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब कोई भी इंटीजर का तुम रेशियो ले लो वो एक रैशनल नंबर हो जाता है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों कन्वर्स ट्रू नहीं है? कन्वर्स मतलब उसी का उल्टा कर दो तो वो ट्रू नहीं होता है। उसका उल्टा मतलब क्या है? उसका अगर रेसिप्रोकल ले लोगे, मतलब ये 11/13 था, तुमने 13/11 का कह दिया, तो फिर ये दोनों सेम नहीं है। मतलब 13/11 इज नॉट इक्वल्स टू 11/13 इन केस ऑफ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। डिनोमिनेटर अलग क्यों है? इसीलिए क्यों ये कंसेप्ट जो है चेंज हो रहा है? क्योंकि बेटा हम लोग का एक कंडीशन था, जो कंडीशन ये था कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q जो है ये 0 नहीं है ना। तो q जो है ये बदल जा रहा है। दैट मीन्स इसको अगर अच्छे से करे, अच्छे से अगर बताए तो हम एक लेते हैं 11/13, दूसरा लेते हैं 13/11। अब देखो कैसे चेंज हो जाएगा। इसमें 11p है, 13q है, और इसमें कंडीशन क्या था? q शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पे 13 शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, 13 कभी भी 0 नहीं हो सकता, कंडीशन ये है। और इसमें ये p हो जाता है एंड ये q हो जाता है, मतलब 13 मतलब p एंड q दोनों ही पूरा चेंज हो गया। अब देखो यहां पे बताया था कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो दैट मींस यहां पे 11 इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर तुम डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो ये पूरा दोनों अलग हो गया। इसीलिए ये बताया कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब ऐसा नहीं कि कन्वर्स जो है वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब कन्वर्स जो है ये दोनों अनइक्वल है ये बता रहा है, क्योंकि दोनों का रिलेशन है ही नहीं, पूरा अलग चीज है। मतलब 11/13 जो है ये पूरा अलग चीज है, ये 13/11 जो है ये भी
ही पूरा अलग चीज है, दोनों का कोई सिमिलरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका कंडीशन जो है पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, समझ में? अब देखो यहाँ पे दूसरा जो बताया कि 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 जो होता है ना, ये इटसेल्फ एक रैशनल नंबर हो जाता है। कोई भी टाइप का 0 ले लो, मतलब एक 0 है तो इसके नीचे -8 लगा दो, एक 0 है इसके नीचे -5 लगा दो, एक 0 है इसके नीचे 5 लगा दो, तो फिर ये हो जाता है रैशनल नंबर। तो 0 जो है ये खुद मतलब एक रैशनल नंबर बनता है, लेकिन पॉजिटिव रैशनल नंबर या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर, हम बताएंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर है वैसे ही नेगेटिव इंटीजर है, जैसे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है वैसे ही वैसे ही नेगेटिव रैशनल नंबर भी है ना। मतलब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर जैसा है वैसा ही पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर वैसा है। ठीक है ना। चलो, तो यहां पे ये 0 जो है नेइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव क्या हो जाता है? रैशनल नंबर। ठीक है ना, रैशनल नंबर। अब चलो देखते हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है। देखो मान लो यहां पे है कि 3/-2 ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है ना। अब यहां पे हम बता रहे हैं कि ये 3/2 ये जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये जो है नेगेटिव रैशनल नंबर। तो फिर इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है? अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर मतलब दोनों में नहीं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी एक जगह पे अगर नेगेटिव इंटीजर रहता है, कोई भी एक जगह पे अगर नेगेटिव इंटीजर रहता है तो वो क्या हो जाता है? वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे कि मान लो -2/3 नेगेटिव रैशनल नंबर, जैसे कि 3/-5 नेगेटिव रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? जैसे कि -24/47 नेगेटिव रैशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? कहीं पे भी आइदर और मतलब आइदर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव इंटीजर रहता है, बात को समझो, आइदर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में नहीं, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब कोई भी एक जगह पे नेगेटिव इंटीजर रहना पड़ेगा, तब जाके वो होगा नेगेटिव रैशनल नंबर। एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर कहां पे होगा? पॉजिटिव नंबर ये होगा कि दोनों जगह पे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां पे देखो मैंने लिखा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे ही पॉजिटिव इंटीजर एंड लिख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड, 2 कंडीशन है, एंड नेगेटिव इंटीजर अगर रहता है तो फिर ये हो जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव रैशनल नंबर। बात समझ में? एग्जांपल देते हैं। मान लो कि -2 डिवाइडेड बाई -5 ये क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब तुम बोलोगे कि सर कैसे? ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो अल्टीमेटली 2/5 आ जाएगा। अब देखो, अब एक और एग्जांपल देते हैं। मानते हैं कि 3/5 ये तो पॉजिटिव है, मतलब अगर दोनों ही जगह पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह पे अगर नेगेटिव इंटीजर रहता है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है, होके वो बन जाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कंडीशन, एक बार चेक करो। यहां पे जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहता है? जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आइदर दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और दोनों ही नेगेटिव इंटीजर रहेगा। यहां पे जो है दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन नेगेटिव रैशनल नंबर कहां पे होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कोई भी एक जगह पे अगर नेगेटिव इंटीजर रहता है तो वो बन जाता है नेगेटिव रैशनल नंबर। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बहुत अच्छे समझो क्या बताया। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लो 3, ये क्या हो जाता है? 3/1 लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं,
11 by 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यही बात कर रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर को ले लो कि -5, इसको -5/1, तो फिर ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। यहां पे ले लो -10/1, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर। मतलब कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर हो, तो उसके नीचे अगर 1 लगा दो तो वही बन जाता है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर बिकम्स पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर बिकम्स नेगेटिव रैशनल नंबर। बात समझ में आया? तो यहां पे चलो एक्सरसाइज का पहले जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था और जो हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे थे रैशनल नंबर का इतना देर से, वो खत्म होता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझो, इसका अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे आगे जाके बहुत काम पे आएगा। क्लास 7-8 लेवल में ना हम लोगों को ये जो है नॉलेज जो है वो ग्रैब करना है, नॉलेज गेन करना है। जितना अच्छा नॉलेज 7-8 लेवल पे गेन करोगे उतना अच्छा इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो 10, 11, 12 या फिर आगे फर्दर स्टडीज में, मैथ्स में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं, सीधा का सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे बनता है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है क्लियर करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये जो कंसेप्ट मैंने बताया इसको समझो, इसको अच्छे से ग्रैब करो, अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाओ, तुम्हारा दिमाग जो है इसको थोड़ा सा क्या करना है, अपग्रेड करना है ना, अपग्रेड करना है। चलो फिर चलते एक्सरसाइज में, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिलेंडर पब्लिकेशन कौन सा, इस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2A। देखो 2A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बताया कि राइट डाउन अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। न्यूमरेटर जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स है ना, तो फिर 99 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है 99, तो ये बन गया न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर क्या है, एंड डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1000, क्योंकि 4 डिजिट का ग्रेटर नंबर होता है 499999, ठीक है ना। तो यहां पे यही लिखना था, तो यही हो गया आंसर। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। देखो क्या है यहाँ पे, राइट द न्यूमरेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमरेटर लिखना है, तो पहला क्वेश्चन में -125, नंबर 2 में क्या लिखना है 37, नंबर 3 में क्या लिखना है -85, नंबर 4 में क्या लिखना है 7 -7 अरे नहीं, क्वेश्चन अलग देख रहे थे 2, नंबर 4 में हो जाएगा 2, नंबर 5 में क्या हो जाएगा 0। बस न्यूमरेटर लिखना है, क्योंकि 0 जो है ये एक रैशनल नंबर है, तो 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां पे हो जाता है 0 इज द न्यूमरेटर ओनली। तो 2 का क्वेश्चन खत्म। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या बताया कि राइट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। डिनोमिनेटर लिखना है, तो चलो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में -15, नंबर 2 में 29, है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे लिख देंगे, कंसेप्ट क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर है 4 ओनली, है ना, ओनली 4, ओनली नीचे का लिखना है। नंबर 4 जो है ये, अच्छा नंबर 4 में जो है यहाँ पे क्वेश्चन ही है -7, तो -7 को हम लोग क्या लिखेंगे -7/1, तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। नंबर 5 में क्या है, देखो यहाँ पे भी 0 क्वेश्चन है, तो 0/1, तो डिनोमिनेटर लिखना है, तो 1 विल बी द आंसर, ठीक है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करते। अब देखो बताया है कि राइट डाउन अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -5 × -4। अब देखो इसको ना ऐसे लिख देना, तो यहां पे मैंने बताया था 1b में हम लोग सीखा है माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, और 5 4 जा कितना होता है 20, तो +20 हो गया मेरा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के लिए क्या बोल रहा है 28 - 27, इसको अकेला करना है, देन इसको मल्टीप्लाइड विद 8 - 5। तो चलो कर लो, 28 से 27 यहाँ पे होता है 1 इंटू 8 से -5 करो तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो आंसर विल बी 3। तो यहाँ पे 20/3 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलो। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में बताया है कि -15/1 इज इंटीजर फॉर्म इज। इंटीजर फॉर्म लिखना है, इंटीजर फॉर्म मतलब एक नंबर पे लिखना है, इंटीजर पे लिखना है। यहाँ पे जो फॉर्म में लिखा हुआ है -15/1 ये क्या है रैशनल, मतलब रैशनल फॉर्म है ना। तो फिर हम लोग को इसको चेंज करके लिखना है कि इंटीजर फॉर्म, तो फिर इंटीजर फॉर्म क्या हो जाएगा ओनली -15 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, लिखना ना लिखना सेम बात।
ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे क्या है 23/-1 इज इंटीजर फॉर्म, तो यहाँ पे माइनस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ओनली -23 हो जाएगा। बात समझ में आया, ओनली क्या हो जाएगा -23। क्यों -23 होगा, क्योंकि माइनस ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, दोनों सेम बात, ठीक है ना। एक बात को समझो, -2/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/-3 दैट इज इक्वल्स टू -2/3। ये तीनों जो है ये तीनों ही सेम टाइप का लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। बात समझ में आया, ये तीनों जो है सेम टाइप का ही है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है कि ये नहीं है। तो ये तीन जो है सेम टाइप का है, मतलब एग्जैक्टली सेम ही मीनिंग रखते हैं। मतलब ये माइनस ऊपर रहता है अकेला, या फिर माइनस नीचे रहता है अकेला, या फिर माइनस सामने रहता है अकेला, बात सेम ही हो जाता है, ठीक। चलो फिर नाउ नंबर मूविंग ऑन टू द नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नंबर 3 यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या है 18 इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और a को इधर लेके आओ, तो फिर a इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 18 इधर था तो फिर यहाँ पे नीचे चला गया। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ, देखो 18 दैट इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई a ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे 18 के नीचे 1 है ऐसे लिख लेंगे। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो जाएगा 18a दैट इज इक्वल्स टू 18। अब a इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 18। ये जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 7 में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन अपलोडेड है, क्लास 8 का भी अपलोडेड है, 9 का भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो सारा का सारा चेक कर लेना, सारा का सारा देख लेना, सीख लेना, ग्रैब कर लेना। अब देखो यहाँ पे 18 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर a का वैल्यू हो जाता है 1। कैसे कैंसिल आउट करते हैं ये भी मैंने वहां पे बताया है, वहां पे सिखाया है। तो नाउ चलो मूविंग ऑन टू द नाउ नंबर 4। नंबर 4 में वही वाला बात सेम ही हो गया। यहाँ पे देखो क्या है -57 दैट इज इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a का वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सा मैंने क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -57 इंटू a दैट इज इक्वल्स टू 57, मतलब 57 इंटू 1 इज 57 होता है। तो फिर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a दैट इज इक्वल्स टू 57 बाई -57, ये -57 सीधा नीचे चला आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो फिर और क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाता है -1, ठीक है ना। बात समझ में, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में मैंने समझाया, बहुत अच्छे से लीनियर इक्वेशन करवाया, बहुत अच्छे से लीनियर इक्वेशन समझाया है, तो वहां से जाके समझ लो, वहां पे जाके सीख लो, तो फिर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नंबर 6, क्या बताया, देखो सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स मैंने ऑलरेडी बताया था, तो फिर यहाँ पे मतलब नेगेटिव वाला कौन सा होगा हम मार्क कर देते हैं। देखो ये -3/5, तो फिर ये नेगेटिव हो गया, ये वाला जो है नेगेटिव, ये वाला जो है पॉजिटिव हो गया, ये वाला जो है पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह पे अगर माइनस रहता है, मतलब -3/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3/5 भी पॉजिटिव है, ये 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 जो है पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वही वाला लिखेंगे कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है 13/3, ये हो गया पॉजिटिव, ये 15 ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे ब्लैक में जो मार्किंग किया है ये सारा है नेगेटिव, जितना सारा मार्किंग नहीं किया है उतना सारा है कि पॉजिटिव, और ये 0 जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बात समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू मतलब कैसे करेंगे, देखो 7 पार्ट 1, इसको ऐसे करना 3/5, ठीक है ना, 3/5, फिर इसको सीधा कर दो इक्वल टू ऐसा। अब देन अगेन 3/5 इक्वल टू ऐसा, अब अगेन 3/5 इक्वल टू ऐसा। मतलब तुमको कितना ढूंढना है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, इसीलिए मैंने 1 2 3 लिखा। अब करना क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, तो मतलब क्या हो जाता है 3 2 6 5 2 10, यहाँ पे 3 3 9 5 3 15, यहाँ पे 4 3 12 5 4 20। अब देखो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ये जो है इसको कैंसल आउट करने के बाद एंड में आंसर घूम फिर के 3/5 ही आ जाएगा। बात को समझो, जो नंबर चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर लाएंगे जो कि दोनों आपस में कैंसल आउट होके आंसर 3/5 में आ जाएगा घूम फिर के। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 3/10 है, तो 3/10 को अगर कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 3 6 2 5 10, तो फिर देखो 3/5 आ गया ना। तो ये जो है एक इक्विवेलेंट है। यहाँ पे जितना सारा मैंने लिखा है वो सारा कोई देख लेना, सारा जो है घूम फिर के वही आ जाएगा। यहाँ पे 6/10, तो इसको भी देखो 9/15 है, तो 9 को 9/15 है, कैंसिल आउट करो 3 से करो, 3 से करोगे तो 3 3 9 3 5 15, तो 3/5। यहाँ पे
4 से करो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो ऐसा करके तो यही हो गया हम लोग का इक्विवेलेंट। तो फिर यहाँ पे जो है लिखना है, क्या लिखना है, देखो यहाँ पे बताया गया है कि रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, तो 3 क्या हो जाएगा, 6/10, 9/15, 12/20। बात समझ में आया। अब यहाँ पे आंसर चेंज भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आंसर में यही 3 आएगा तो यही 3 आंसर है, नहीं बेटा। हम अगर 3 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 5 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक आंसर है 30/50। क्यों? क्योंकि ये 0 0 कैंसिल आउट होकर अल्टीमेटली 3/5 ही आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे का इसका इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका आंसर अलग आएगा। यहाँ पे मान लो कि तुम 3 into 200 कर रहे हो या फिर 5 into 200 कर रहे हो, तब ये भी एक इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैसे? 3 2 जा 600 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, तो फिर 1000। तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट होगा। कैसे? देखो कैंसिल आउट करो, चलो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो किससे करना है, 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो अल्टीमेटली आ रहा है ना 3/5। तो ये भी मतलब 600 डिवाइडेड बाई 1000, ये भी एक इक्विवेलेंट है। समझ में आया? चलो अब देखो क्या है, नंबर 2 जो है 4/-7, तो यहां पे भी वही वाला काम करना है, 4/-7, यहां पे भी वही वाला काम करना है, 4/-7। तो अल्टीमेटली करना क्या है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, बस ऐसे ही करते चलो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 7 2 जा -14, यहाँ पे 4 3 जा 12, 7 3 जा -21, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 7 जा -28। तो यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। -5/9 वैसे कर दोगे, नंबर 4 8/-15 वैसे ही करोगे, ठीक है ना। अब देखो आगे जाके कैसे सॉल्व होगा। हमेशा ऐसा नहीं कि तुमको 2 3 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बुक में देखो जो हिंट गिवन है ना, यहाँ पे भी देखो 2 से मल्टीप्लाई करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा है, 4 से मल्टीप्लाई करा है। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं है कि तुम 2 3 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे। तुमको मन हुआ कि बेटा हम 100 से करेंगे, हाँ सर चलो करो। यहाँ पे 4/7, यहाँ पे इंटू 100 करो, यहाँ पे इंटू 100 करो, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 400 डिवाइडेड बाई -700। तो ये दोनों को अगर कैंसिल आउट करोगे ना 2 0 2 0, तो देखो 4/-7 ही अल्टीमेटली आ रहा है। तो ये भी एक आंसर है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि फर्स्ट 4 या फिर लास्ट 4 या फिर मिडिल का 4, ऐसा कुछ बता नहीं है। बताया कि 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट, मतलब कोई भी 3 रैशनल नंबर तुमको ढूंढना है तो तुम जैसे भी ढूंढोगे वो तुम्हारे ऊपर है। अब देखो क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन कौन नहीं है? देखो नंबर 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि -3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं -3/1, तो फिर ये नेगेटिव रैशनल नंबर। 0 को लिख सकते हैं 0/1 हो गया, यहाँ पे 0/4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 8/0 ये तो नहीं हो सकता। मैंने बताया क्या, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अब जो है 0/0, 0/0 भी तो सेम हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो नहीं होगा। तो नॉट रैशनल नंबर्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड नंबर 5, ये दो जो है रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या बता, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। तो डिनोमिनेटर में 7 रखना है, तो कैसे करेंगे, चलो 9/1 कर दे। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या है, नीचे हमको क्या करना है, देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में मेरे को नीचे 7 रखना है, तो फिर नीचे 7 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 into 7 करना होगा। तो फिर यहाँ पे भी मतलब एक्चुअली क्या है, एक्चुअली एक और बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन 5 है तो नीचे 7 आना चाहिए, तो 5 के नीचे कौन रहेगा, जनरली 1 रहेगा। तो 7 लाने के लिए 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर बच्चे अगर बोलोगे तुम्हारा अगर क्वेश्चन, सर हमेशा क्या मल्टीप्लाई करना है, हाँ बेटा मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर जो है मल्टीप्लाई करना है, तभी जाकर इक्विवेलेंट आता है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे 1 into 7 करेंगे, और डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो 5 7 से कितना हो जाएगा, 35/7। नाउ मूविंग ऑन नंबर 2 में क्या है, देखो -8 है, तो -8 है। यहाँ पे भी बताया कि डिनोमिनेटर में मेरे को 7 चाहिए, तो फिर आंखें बंद करके हम नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि इसको पहले रैशनल नंबर तो करना है, तो -8/1। अब 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में भी 8 के साथ 7 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाता है, 56 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब नंबर 3 -56। अब अगर तुम बोलोगे कि सर ये
जो है रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 7 जो है सर ऐसे, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है? देखो -56/7 को अगर कैंसिल आउट करोगे ना तो देखो एंड में -80 आ रहा है घूम फिर के, तो यही है रिलेशन। मतलब ऐसा एक फ्रैक्शन ढूंढना है हमको जिसका डिनोमिनेटर 7 होगा और फिर कैंसिल आउट करने के बाद वही वाला क्वेश्चन में हम लौट आएंगे। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो कोई भी नंबर हम लोग कर देते। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 जो है यहाँ पे 0/1, तो इसको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है किसमें, मेरे को नीचे 7 चाहिए, तो फिर 1 × 7 करेंगे तो 0 × 7 करेंगे, तो 0 × 7 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0/7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब 9 पार्ट 4 में चलो, -16/1, पहले रैशनल नंबर लिख दो। अब क्या चाहिए, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, इसको यहाँ पे चाहिए क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है डिनोमिनेटर 7 होगा, तो 1 के साथ 7, 16 के साथ 7 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। नंबर 5 ओनली 7 है, तो फिर 7/1 करो, इसको ऐसे करो तो यहाँ पे नीचे आता है 7, तो 1 × 7, 7 × 7, तो 49/7, तो 49/7 आ रहा था ना, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो घूम फिर के वही क्वेश्चन आ जाएगा 7। तो इसीलिए ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। मतलब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे लिखना है जिसका डिनोमिनेटर में 7 आएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। देखो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बताया क्या है, एक्सप्रेस 3/5 ऐसा रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। मतलब क्या है, 10 पार्ट 1 में, मतलब यहाँ पे क्या है 3/5 है, तुमको डिनोमिनेटर 20 चाहिए, तो फिर कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, 5 × 4, 3 × 4, 4 3 12। बात समझ में आ रहा है। पहले जो है 20 था, एक और बार देखो नंबर 2 में देखो, यहाँ पे मेरा क्या था 3/5 था, मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, -20 चाहिए। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -20 आता है, तो 5 के साथ -4 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके -20 आएगा। तो सिमिलरली न्यूमरेटर में भी कितना मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे जाके कितना हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो रहा है, तो फिर -12। तो अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 3/5 अगेन आ जाएगा। लेकिन तुमको वो 3/5 में लेके नहीं चलना है, यहां पे ही आके स्टॉप कर देना है। बात समझ में आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नंबर 3, यहाँ पे देखो 45 है, मतलब क्या है 3/5 मेरा क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर हो जाएगा क्या 45। अब देखो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 45 आएगा, 5 के साथ 9 मल्टीप्लाई करने से, तो न्यूमरेटर में भी 3 9 21 करेंगे तब जाके कैंसिल आउट होके वही नंबर आएगा, इक्विवेलेंट जैसा। ठीक है ना, हर टाइम हमको ऐसे ही सोचना है, इक्विवेलेंट सोचना है। अब देखो नेक्स्ट नाउ मूविंग ऑन टू द 10 पार्ट 4। 10 पार्ट 4 में देखो क्या है, यहाँ पे क्या है 25, क्वेश्चन है 3/5, इसको करना कितना है, नीचे 25 लाना है। वीडियो को पॉज करके खुद बनाओ, 5 × 5 करने से 25, और ओनली नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। नाउ चलो 5 करेंगे, तो क्वेश्चन है 3/5, डिनोमिनेटर को करना है -35, तो फिर 5 के साथ -7 मल्टीप्लाई करने से -35 आता है, तो न्यूमरेटर में भी -7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 -21 होता है। बात समझ में आया, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बताया है कि मेरा जो क्वेश्चन है 4/7 है, 4/7 है। अब इसमें क्या करना है, विथ न्यूमरेटर 12, मतलब यहां पे न्यूमरेटर होगा 12, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, तो सिमिलरली 7 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है 4/7, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर क्या बताया है -12, तो फिर यहां पे -12 होगा, तो फिर -12 होने के लिए 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली नीचे भी -3 मल्टीप्लाई करो, तो 7 3 -21। बात समझ में आ रहा है। नंबर 3 क्या है, -16, क्वेश्चन 4/7 है, तो यहां पे न्यूमरेटर जो है -16 चाहिए, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -16 आएगा, -4 मल्टीप्लाई करने से -16 आएगा, तो सिमिलरली नीचे भी -4 मल्टीप्लाई करेंगे, -28। बात समझ में आ रहा है। नाउ चलो नंबर 4 में चलते हैं, ये वाला जो है 4/7 मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे -20 जो है न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा, तो 4 × -5 करना है, सिमिलरली 7 × -5 करना है,
तो -35 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन है 4/7, यहाँ पे न्यूमेरेटर हमको 20 करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि न्यूमेरेटर को 20 करना है। तो 4 इंटू कितना करना है 5, तो 7 इंटू भी 5 करना पड़ेगा 35। अब तुमको लग रहा है कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इक्विवेलेंट जैसे क्यों कर रहे हो। देखो बेटा तुमको 4/7 लाना है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल आउट करो, 5 4 जा 5 7 जा, समझ में। देखो 4/7 घूम फिर के आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए तुमको बताया है कि एक्सप्रेस दिस एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, मतलब इसको ही रिप्रेजेंट करना है ऐसे ताकि डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर 20 हो जाए। बात समझ में आ रहा है। 4/7 को ही ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसा एक रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है जहां पे न्यूमरेटर हो जाएगा 20, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, मल्टीप्लाई करके ढूंढना पड़ेगा, या फिर कितना मल्टीप्लाई करना है तुम ये दोनों को डिवाइड करके भी सोच सकते हो। ऐसा कब होता है, जब बड़ा नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं है, तब 4 से लेके 20 को डिवाइड कर लो तो बीच का नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये जो है लीनियर इक्वेशन जैसा क्वेश्चन है, -2/3 दैट इज इक्वल्स टू 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3, और -x इक्वल्स टू, मतलब इक्वेशन का लेफ्ट साइड राइट साइड लीनियर इक्वेशन चेक करो बेटा, बहुत अच्छे से समझाया है, डिवाइडेड बाय -2, ये -2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं कि इसको प्लस कर देते हो, बेटा गलत कर देते हो, नहीं करना है। x के साथ अगर -2 पूरा मल्टीप्लाई में है तो फिर वो सीधा नीचे चला आएगा। तो यहां पे करना क्या है, 2 3 जा 6, तो आंसर विल बी 3 3 जा 9, गलत, ये माइनस जो है ये माइनस बैठ जाएगा, तो फिर x इक्वल्स टू -9 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या बताया, अब कुछ बच्चे ये बोलोगे कि सर आप तो ऐसे लीनियर इक्वेशन जैसा कर रहे हो, लेकिन ये जो बुक का हिंट पे जो गिवन है ये तो अलग टाइप का गिवन है, तो फिर हम लोगों को क्या ऐसे ही करना है कि आप जैसे बोल रहे हो ऐसे। बेटा तुम किसी में भी करो, लेकिन एग्जाम में बताएगा नहीं कि तुमको कैसे करना है, बस क्वेश्चन दिया जाएगा एंड बताएगा कि सॉल्व फॉर एक्स। और लीनियर इक्वेशन अगर तुमको पता है, लीनियर इक्वेशन अगर तुम सीख लिए हो तो फिर तुम इजीली सॉल्व कर दोगे चुटकी में। ये तो क्लास 6 में भी था लीनियर इक्वेशन, और मैंने क्लास 7 में अपलोड किया है, 8 में अपलोड किया है, 9 में अपलोड किया है, अच्छे से सीख लो, ग्रैब कर लो। नेक्स्ट जो है चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2। देखो जो बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि सर बुक में जैसा है आप एक बार ऐसे समझा दीजिए, ठीक है बेटा, हम दोनों मेथड में ही करेगा, ठीक है ना। पहले मेरा जो मेथड है ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर यहाँ पे और क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू -4x, ठीक है ना। तो अब अगर कोई बच्चे बोल रहे हो कि सर आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बेटा मल्टीप्लाई तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमको पता है कि ये -4 नीचे आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई -4 सीधा नीचे चला आएगा। अब जो है कैंसिल आउट करना है 4 से लेके 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 2 14 दैट इज इक्वल्स टू x, गलत है ना, -14 आएगा। अब जो है बुक में कैसे किया हुआ है 7 बाई -4 फिर इक्वल टू x बाई 8, तो यहाँ पे जो है x ढूंढना है, तो तुम क्या करोगे, बुक में जैसा है -4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो कुछ नहीं बेटा, तुमको पता नहीं है, 4 से 2 मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, नहीं बेटा -8 आता है। 4 से अगर 2 मल्टीप्लाई करो तो -8 आ जाता है, तो +8 करने के लिए हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसे तुम सोच नहीं सकते हो तो बेटा सीधा सीधा डिवाइड कर लो, सीधा सीधा डिवाइड कर लो, मतलब 8 को -4 से डिवाइड कर लो। अब 8 को तो -4 से डिवीजन होता नहीं है, तो माइनस आंसर में चला जाएगा, 4 2 8, तो आंसर कितना आया -2, तो डायरेक्टली यहाँ पे -2 लिखेंगे। बेटा देखो मैंने 2-3 अलग अलग मेथड बता रहे, तुमको जो मेथड इजी लगेगा उसी मेथड में सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि हम जो बात बता रहे हैं ऐसे ही सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने 2 मेथड ऑलरेडी दिखा दिया, और ये जो मेथड है ये 2 और वाले मेथड दिखा रहे हैं, मतलब अलग अलग मेथड। मेरा काम है मेथड दिखाना, तुम्हारा काम है एक मेथड को ग्रैब करना जो इजी है। कौन सा वाला इजी है वो भी हम बता देगा, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे चलो तो 7 इंटू -2, सिर्फ नीचे -2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 7 2 14, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -14। बात समझ में आ रहा है। अब देखो
अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है, अब एक्चुअली तुम लोग कौन सा वाले मेथड यूज करोगे, हमको अगर पूछोगे हम तो यही वाले मेथड यूज करने के लिए बताएंगे, ठीक है ना। x का वैल्यू -14 आया, यहाँ पे भी -14 आया था, तो यही वाले मेथड यूज करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि एक ही मेथड सीखेंगे, सारे चैप्टर्स में लगाएंगे, 100 सॉल्व्स बनाएंगे, मेरा यही मोटो रहता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तुम लोग अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं सर हम बुक का मेथड से ही करेंगे, तो बुक का मेथड से कैसे करना है, यहाँ पे तुम्हारा x है, अब देखो कैसे करोगे, 8 डिवाइडेड बाई -4 ऐसे लिख लो, डिवाइड कर लो। अगर तुमको लग नहीं रहा, समझ में आ नहीं रहा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर डायरेक्टली डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन नहीं, शॉर्ट डिवीजन। तो फिर 4 2s are 8, तो आंसर इज -2, क्यों, यहाँ पे माइनस था, माइनस आंसर में आएगा और ये 2, तो अब जो है -2 करो, यहाँ पे भी -2 करो, तो यहाँ पे -14 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे, मेरे को पूछोगे तो हम यही वाले मेथड प्रेफर करते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आगे जाके तुमको लीनियर इक्वेशन ही सीखना है, लीनियर इक्वेशन में ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे नंबर 3 जो है 3/7 दैट इज इक्वल्स टू x बाई -35। हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मेथड नहीं सीखेंगे, एक ही मेथड सीखेंगे, जितना सारे चैप्टर्स है उसी मेथड को यूटिलाइज करते चलेंगे। एग्जाम में तुमको बता दिया नहीं जाएगा कि इसको रैशनल नंबर का मेथड से सॉल्व करना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर गिवन है तो नहीं बताएगा ब्रैकेट में कि सॉल्व यूजिंग रैशनल नंबर मेथड, ऐसे नहीं बताया जाएगा। बस ये क्वेश्चन देके बोलेगा कि फाइंड x या फिर सॉल्व फॉर x, ऐसे बताया जाएगा। तो फिर नॉर्मल हम लोग जो सीखा है उसी में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई -35 इंटू 3, तो फिर और x इक्वल्स टू -35 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 होता है, तो फिर -5 इंटू 3, तो x इक्वल्स टू -15, दिस विल बी आवर आंसर। बात समझ में आ रहा है। अब तुम लोग अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लियो तो यहाँ पे ही डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं हम, है ना, यहाँ पे ही कर देते हैं। तो फिर 12 पार्ट 4 लीनियर इक्वेशन सीख लो, फिर यहाँ पे आ जाओ, यही वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खुद सॉल्व कर पाओगे। तो फिर नंबर 4, अरे कितना बार 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, -48 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली ये दोनों को कैंसिल आउट कर लो, 4 6 8 होता है, तो फिर -8 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1, तो फिर -8 इक्वल्स टू x डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है ना। जस्ट जो बच्चे को समझ में नहीं आया तुम लोग एक और बार देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, -48 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 6, हम क्या करेंगे, x को इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर क्या हो जाएगा, -48 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू x। अब जो है -48 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 नीचे चला आया x, 6 कितना सा 48 होता है, 8 सा, तो फिर यहाँ पे -8 दैट इज इक्वल्स टू x, ऐसे लिख देंगे आंसर। बात समझ में आ रहा है। अब जो है चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। नंबर 5 कैसे बनेगा, 12 पार्ट 5 देखो, 36 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3, 3 से लेके 12, तो फिर 12 दैट इज इक्वल्स टू x, आंसर हो गया। 6 क्या है, -27 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 9, 9 3 तो फिर -3 दैट इज इक्वल्स टू x। सर आप कैसे कर रहे हो, ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा देखो यहाँ पे हम क्या किए, ये 3 का नीचे कर दिया। अब लीनियर इक्वेशन अगर सीख के आए हो ना तो तुमको लगेगा ये वाले मेथड तुमको पता होगा। अगर ऊपर न्यूमरेटर में अकेला बंदा रहेगा तो वो दोनों को आप लोग डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये मैंने लीनियर इक्वेशन में समझाया है। तो यहाँ पे मैंने 3 से लेके 36 डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया। अब करने के बाद 12 इधर ही है, x को राइट साइड लेके चला गया, तो x राइट साइड चला गया तो फिर ऊपर चला गया, तो फिर 12 इक्वल टू x। यहाँ पे 9 के नीचे 1 था तो 9 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया, x राइट साइड चला गया तो -3 हो गया। जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग इधर उधर करके भी कर सकते हो, मतलब 36 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 36 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू x, है ना। x को इधर लेके गया, 3 को लेफ्ट साइड लेके आया। अब 3 से कैंसिल आउट करो तो 12 इक्वल्स टू x। लीनियर इक्वेशन में मैंने बहुत अच्छा मेथड सिखाया है, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, एक ही स्टेप में बन जाएगा, ऐसा मेथड मैंने सिखाया है, तो जाके सीख लो बेटा, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है ना। अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मतलब कैंसिल आउट करना है बेटा। 12 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पे क्या है 13 पार्ट 1, कैंसिल आउट करना है। किससे कैंसिल आउट करोगे, 12 का रैशनलाइज करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेथड है कैसे कैंसिल आउट करोगे। देखो यहाँ पे 12 का क्या है, 12 का फैक्टर्स निकालो, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है ना, 3 1 3, तो यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3,
डिवाइडेड बाय यहाँ पे 15, तो 15 का एलसीएम करो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या 3 इंटू 5 इंटू 1। अब जो है यहाँ पे जो सिमिलर बंदा है उसको कैंसिल आउट कर दो, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका आंसर ये है। ऐसे तुम कर सकते हो, ये पूरा जो मैंने किया ये पूरा रफ में करना और यहाँ पे बस आंसर ये ऐसे लिख देना, ठीक है ना। और अगर तुम लोग थोड़ा सा हटके करना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 12 बाई 15 है तो इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो आंसर विल बी 4 बाई 5। नंबर 2 को क्या करेंगे, देखो -120 डिवाइडेड बाई 144, तुम लोग 2 से कैंसिल आउट करना चालू कर दोगे। लेकिन बेटा मैंने बताया कि क्या मल्टीप्लीकेशन टेबल, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग हमेशा दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन टेबल 20 तक, स्क्वायरिंग 30 तक एंड क्यूबिंग जो है 10 तक, ये होना चाहिए। तो ये जो है 12 से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 12 10 होता है 120, 12 12 होता है 144। ये मेरा लर्न है इसीलिए मैंने बात किया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन कैलकुलेशन जो है ये फर्स्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा लर्न करना है। क्या क्या लर्न करना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल, स्क्वायरिंग 30 तक एंड क्यूबिंग 10 तक। क्यूबिंग मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। स्क्वायरिंग मतलब 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, ऐसे 30 तक लर्न करना है बेटा। मैंने बहुत बार बताया, वीडियोस देख रहे हो तो पता चल जाएगा। अब जो है 2 से करो, 2 5 जा, 2 10 जा, ठीक है ना, 2 10 जा कैसे, 2 6 जा, तो फिर आंसर हो जाएगा -5/6। 2 लाइन में खत्म, 2 लाइन में खत्म। स्पीड में होगा बेटा, रफ्तार से होगा। मेरा स्पीड पकड़ पा रहे हो कि नहीं। अब जो है यहाँ पे देखो -48 डिवाइडेड बाई -72। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इसको कैसे, बेटा 24 से होता है। कैसे पता चला, 24 का मल्टीप्लीकेशन टेबल हमको पता नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑटोमेटिकली याद हो गया। कैसे, एक दिन में कितना आवर्स होता है सर, 24 आवर्स। 2 दिन में कितना आवर्स होता है सर, 48 आवर्स। 3 दिन में कितना आवर्स होता है, 72 आवर्स। 4 दिन में कितना होता है, 96 आवर्स। 5 दिन में कितना होता है, 120। 6 दिन में कितना, 144। ऐसा करके करोगे ना, डे वाइज हिसाब रखोगे तो देखना दिमाग में 24 का मल्टीप्लीकेशन टेबल ऐसे ही याद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर देख के पता चल गया कैसे होगा, माइनस माइनस तो ऑटोमेटिकली कौन, और ये 24 से, तो 24 2 जा 24, 3 जा, तो आंसर 2/3। अब तुम लोग बोलोगे सर क्या ये 2 से नहीं होगा, बेटा होगा, टाइम लगेगा ज्यादा, है ना। तो 48/72, तो 48/72 तुम 2 से करोगे, फिर इसको 12 से भी कर सकते हो, है ना। 12 4 जा होता है, 12 6 जा होता है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 2 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ऐसा करके अगेन कैंसिल आउट करोगे, ऐसा करके करते रहना बेटा तुम लोग। हम तो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। 14 डिवाइडेड बाई 56, मेरे को मल्टीप्लीकेशन टेबल याद है। 14 कितना जा होता है, 56 4 जा, है ना। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली 14 4 जा कर दो, तो फिर 1/-4। मल्टीप्लीकेशन टेबल 20 तक, स्क्वायरिंग 30 तक एंड क्यूबिंग 10 तक जितना अच्छे से दिमाग में रखोगे उतना अच्छे से सम बना पाओगे, उतना कैलकुलेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने पहले जैसा दिखाया था वैसे ही क्या है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो फिर हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम तो 3-4 मेथड ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, तुम लोग किसी को ग्रैब कर लेना, ठीक है ना। अब देखो नंबर 14, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग को एक्सेप्ट क्या करना है, हम लोग को सीखना क्या है, स्पीड विद एक्यूरेसी। मेथड जो है वो सीख लो, सीख के उसको प्रैक्टिस करके एक्यूरेट कर लो विद स्पीड, तब जाके काम पे होगा। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फिर -7/-8, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो, तो फिर आ गया 7/8। स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये हम लोगों को पता है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो भी पता है। को प्राइम होना चाहिए, मतलब अगर कॉमन फैक्टर जो है वो है 1 तो फिर को प्राइम होता है। तो अगर किसी में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, जैसे कि इसमें 7 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो फिर ये क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब जिसमें 1 एंड अदर फैक्टर्स भी कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड। तो ये है 1। नंबर 2 देखो 5/-12, इसको क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी जो है ये लोएस्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो और नहीं करेंगे। नंबर यहाँ पे -7/-20, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, 7/20। नंबर 4 जो है 4/-9, तो इसको यही इसी में ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो एंड में जाके यहाँ पे लिखा दिया है क्या, रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
जब इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड द रैशनल नंबर इज इन द लोएस्ट टर्म। इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर का ये जो डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये जो डिनोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर रहेगा एंड जो है ये एकदम लोएस्ट टर्म में होगा। लोएस्ट टर्म मतलब और कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इस वाले पोजीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग का दो ठो मेथड पता चला। एक जो है अगर वो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आना चाहिए, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए एंड जो डिनोमिनेटर है ये डिनो शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। ये दोनों बातें अगर सेटिस्फाई हो जाता है तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। अरे 2A खत्म है ना। चलो फिर एक्सरसाइज एंड। अच्छे से प्रैक्टिस करना, सीखना, अच्छे से देखना, अच्छे से जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से दिमाग में जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।